सोचो ये क्या जल्दी है, मत सोचो ये क्यों कहना है। बस सुनने को बेताब है वो, माँ से कह दो जो कहना है, माँ से कह दो जो कहना है। सांसों में भर लो वो खुशबू जो उस आंचल से आती है। सांसों में भर लो वो खुशबू जो आंचल से आती है। यादों में कर लो कैद वो पल जब माँ तुमको सहलाती है। पत्तों पे चमकती बूंद है माँ, पत्तों पे चमकती बूंद है माँ, उसे हरदम कहाँ ठहरना है। जल्दी कह दो जो कहना है, माँ से कह दो जो कहना है। माँ छाया है, माँ रक्षक है, साया है, माँ है नेक दुआ। माँ से बढ़कर इस जग में सुंदर अब तक यहाँ पे कौन हुआ। बगिया का खिलता फूल है माँ, उसे हरदम यहाँ महकना है। बगिया का खिलता फूल है माँ, उसे हरदम यहाँ महकना है। माँ से कह दो जो कहना है, जल्दी कह दो जो कहना है, जल्दी कह दो जो कहना है। मैं अमिताभ तेजी बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखो समझो, आज का और इस पूरे हफ्ते का हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम माँ को समर्पित करते हैं, नतमस्तक माँ। और स्वागत करते हैं हमारे 10 नए खिलाड़ियों का जो इस हफ्ते अपनी माँ की दुआओं और सपनों के साथ इस मंच पर खेलने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बैठ गई सब ठीक से। सबसे पहले स्वागत कीजिए वर्षा तारा सरोजी। तारा इनकी माँ का नाम है। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से है। राहुल प्रवेश देवी कुमार अहिवरनपुर उत्तर प्रदेश से। कोमल अंजना रावल राजकोट गुजरात से। फिर आते हैं डॉक्टर आशीष शांता शर्मा जयपुर राजस्थान से। प्रणाली कामनी आवस्कर रत्नागिरी महाराष्ट्र से। दीपक शारदा सहजवानी सूरत गुजरात से। ऋचा कुसुम सिंह ये दिल्ली से है। आशुतोष बेला शर्मा तंदूर रेलवे महाराष्ट्र से। पुष्पा देवी भगवती ये नई दिल्ली से है। और अंत में प्रवीण प्रेमिलाबेन गोरासिया माधपुर गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तैयार हो जाइए। फास्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को महात्मा गांधी से मिलने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these people in the chronological order in which they met महात्मा गांधी। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. लॉर्ड माउंटबेटन, B. कस्तूरबा गांधी, C. गोपाल कृष्ण गोखले या D. पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड माउंटबेटन, कस्तूरबा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी कस्तूरबा गांधी, फिर आते हैं सी गोपाल कृष्ण गोखले, फिर है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंत में ए लॉर्ड माउंटबेटन। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। 1 2 3 4 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? दीपक शारदा सहजवानी ने। आइए मान्यवर। तो देवियों सज्जनों, दीपक शारदा सहजवानी जी, जो शारदा इनकी माताश्री का नाम है, और जैसा कि हमने कहा था कि आज हम माँ को समर्पित करेंगे और जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट्स हैं उनके नाम में उनकी माताश्री का नाम जोड़ा जाएगा। तो दीपक शारदा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सूरत गुजरात से हैं
और थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताइए। सर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। सबसे अच्छी बात सर ये है कि हम लोगों के ड्रीम्स पूरे कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का इस खेल के दौरान भी आपके जितने सपने हैं वो पूरे हो जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो All मच, right. थैंक यू सर। तो दीपक जी, आपके कंपेनियन के रूप में शायद आपकी पत्नी भी आई हुई हैं, आपकी बेटी और आपके बेटे भी आए हैं। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका, संजना और आदित्य। तो दीपक जी, खेल के जो नियम होते हैं वो तो आपको पता ही है, इसलिए हम उनको दोहराएंगे नहीं। केवल जो 3 हमारी लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिप, इसको ध्यान से खेलिएगा। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट दीपक जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। फुटबॉल का खेल शुरू होने से ठीक पहले गेंद को कहां पर रखा जाता है? Where is the ball placed immediately before a football match kicks off? A. Referee's hand. B. At the center circle. C. Captain's hand या D. Spectator stands. रेफरी के हाथ में, मैदान के बीच वाले घेरे में, कप्तान के हाथ में या दर्शकों के बीच में? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ब्रावो एट द सेंटर सर्कल। ब्रावो, बड़े दिनों के बाद ये शब्द सुना। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक आर्मी की फीमेल आई थी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हर, मुझे वो याद रह गया सर। तो मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊँगा तो मैं इसी तरह से जवाब दूंगा सर। कर्नल मधुरिमा। Yes, yes. yes. और आमतौर पर जो पायलट्स होते हैं ना, उनकी जो रेडियो कांटेक्ट जब होता है उसमें Yes. बी को ब्रावो बोलते हैं। यस यस। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आमतौर पर माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या रखा जाता है? जनरली व्हाट इज पुट इनसाइड अ माइक्रोवेव ओवन? ए. क्लोथ्स, बी. फूड, सी. फोन्स या डी. शूज। कपड़े, भोजन, फोन या जूते? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ब्रावो फूड। फिर आगे आप ब्रावो कह रहे हैं फूड, भोजन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्लोथ, फूड, फोन, शूज। हालांकि भाई साहब ऐसा है कि ये जितने भी चारों पदार्थ हैं ना, ये भी जा सकते हैं माइक्रोवेव में, है कि नहीं? कभी आप लोग ने डाला है क्या अपना फोन माइक्रोवेव में? वगैरह नहीं डाला ना, जूता उता चला जाता है, उसको गर्म करना हो, कभी बर्फ में घूमना हो तो माइक्रोवेव में डाल दिया। और ओके, आगे चलें। तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या प्रचलित रूप से 20वीं सदी की एक वास्तुकला शैली थी? Which of these is best known as a 20th century style of architecture? ऑप्शन सुनिए। A. क्यूबिज्म, B. पॉप आर्ट, C. इम्प्रेशनिज्म या D. आर्ट डेको। ये 20वीं सदी की बात हो रही है, 20th century। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल, ऑडियंस सही उत्तर दीजिएगा, दीपक जी को जितवाइएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 69%। सर आई विल गो विद द ऑडियंस। 69%। डी के साथ जाएंगे। यस सर। डी पे कहिए। सर प्लीज लॉक हाँ, ये ऑप्शन डी आर्ट डेको पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। आर्ट डेको जो है सर 1920s और 1930s के दौरान काफी प्रचलित शैली है। मैं आपको बताऊं, आर्ट डेको बिल्डिंग्स हैं। या आई नो सर। और मैं वो 20th और 19th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह, इनमें सब आर्ट डेको। ऑलराइट, आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। चित्र में दिख रहे जानवर के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? एक आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, ये इमेज प्रश्न है। Which of these statements is not true about the animal you see in the picture? Can you see the animal, please?
ये तस्वीर है। ए, इट इज फाउंड इन द वाइल्ड इन साउथ अमेरिका। इसका प्राकृतिक आवास जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। बी, इट इज द मेल ऑफ इट्स स्पीशीज। सी, इट इज कार्निवोरस। डी, इट कैन रोर। इसका प्राकृतिक आवास दक्षिण अमेरिका है। बी, ये अपनी प्रजाति का नर है। सी, ये मांसाहारी है। या डी, ये दहाड़ सकता है। So please lock option alpha. It is found in the wild in South America. ए पे कह रहा है ताला लगाया जाए। बिल्कुल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शेर का जो प्राकृतिक आवास है वो अफ्रीका और एशिया है। और ये अपनी तेज दहाड़ के लिए प्रसिद्ध है। मांसाहारी है। और जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, नर शेर के बहुत सारे बाल होते हैं सामने, और एक बार दहाड़ देता है तो पूरा जंगल जो है वो कांप जाता है। ऑलराइट, तो भाई साहब अब छठा प्रश्न आएगा, और इससे पहले आपको मालूम हो कि तो जैसा कि आपको बताया गया होगा कि बदलाव के इस दौर में देवियों सज्जनों, देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें देश की जनता जो है वो हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछेगी और उसका उत्तर भी आप में से किसी को देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। एक यहां पर आएगा सवाल। ये देखिए, गाड़ी चल पड़ी है महाराष्ट्र से और पहुंच गई है उत्तराखंड। मेरा नाम आराध्या शर्मा है और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। आज मेरा प्रश्न आपसे ये है कि देहरादून के एक व्यंजन बन टिक्की में टिक्की किस चीज़ के दो टुकड़ों के बीच में रखी जाती है? ए ब्रेड, बी पराठा, सी डोसा, डी फल। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट का नंबर क्या है? 87 87। किसका वोटिंग नंबर है 87? अरे देवी जी प्रणाम करता हूं आपको। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम? जिग्ना। बताइए सही उत्तर क्या है? ए ब्रेड। ब्रेड सही उत्तर था। और आपके लिए छोटा सा भेंट है। दीपक जी आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश 2023 एशिया कप का एक आयोजक था? Which of these countries was one of the hosts of the 2023 Asia Cup? A. India, B. Bangladesh, C. UAE, D. Sri Lanka. A. भारत, B. बांग्लादेश, C. संयुक्त अरब अमीरात, D. श्रीलंका। So please lock option D, option Delta, Sri Lanka. ऑप्शन डी डेल्टा श्रीलंका पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। ओके, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। दीपक जी ये रहा। इनमें से ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। इनमें से कौन एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नहीं है? Who among these is not a Nobel Peace Laureate? छवि दिखाया जाए। ठीक। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी? So please lock option Bravo, image option B. इमेज ऑप्शन बी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जो इमेज ऑप्शन ए है वो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जो 2014 में, और दलाई लामा जी हैं 1989 में शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और कैलाश जी तो हमारे इस हॉट सीट पे भी आए हुए हैं, उनका हमने काफ़ी सम्मान भी किया। जी सर। और अमर्त्य सेन जो है वो उनको 1998 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में उन्होंने जीता था। ओके, देखिए सन्नो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है और हम अपना आभार प्रकट करते हैं उन्हें। धन्यवाद। आएगा अब 8वां प्रश्न आपके सामने। 8वां प्रश्न दीपक जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किस तत्व के अयस्क हैं? Hematite and magnetite are the ores of which element? A. Lithium, B. Copper, C. Carbon, या D. Iron? Lithium, तांबा, कार्बन या लोह? Hematite, magnetite. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डेल्टा आयरन। आर्यन, यस। डेल्टा डी आयरन पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, राइट। हेमेटाइट जो है हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं, इसके लाल रंग के कारण राइट। ब्लड के लिए ग्रीक शब्द से इसका नाम लिया है। अच्छा, आई डोंट नो दिस। और ये आयरन का प्रमुख ओर होता है। राइट मैग्नेटाइट को लोड स्टोन भी कहते हैं राइट सर। और कहा जाता है, और ये चुंबकीय होता है, मैग्नेटिक जी। होता है। इसका उपयोग जो है वो प्रारंभिक कंपसेस में भी किया गया था। राइट सर। ताला लगाया जाए। ताला लटक गया सर। चलो कुछ खा लेते हैं सर। सर मैं कह तो रहा था लेकिन अब कहना चाह रहा हूँ। जी ये जितने मैडम लोग आते हैं सर, सिर्फ आपसे आकर के बात करते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करते। सर, कुछ लोगों की किस्मत होती है सर। दीपक जी, कौन सा ऐसा एक आर्किटेक्चर है हमारे देश में जिससे आप आकर्षित हुए हैं या आपको लगा है कि ये बहुत ही प्रभावशाली है, इसमें बड़ी मेहनत हुई है? सर ऐसे तो हमारी कंट्री बहुत रिच है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है, चार मीनार है, सब जानते हैं। बट सर एक मॉन्यूमेंट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज एन आर्किटेक्ट, वो है बहाई टेम्पल। पॉपुलरली लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में है सर। बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है सर। एक लोटस फ्लावर के शेप में है और आप देखेंगे कि मार्बल क्लैड स्ट्रक्चर है। मार्बल क्लैड स्ट्रक्चर्स बहुत हैं सर इंडिया में, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप देखिए सुंदर क्या बनाते हैं, उसके प्रोपोर्शंस बनाते हैं। एंड आप देखिए सर इसका जो स्ट्रक्चर है ये 80s में बना हुआ है सर। आप सोचिए उस समय कंप्यूटर नहीं थे, हाथ से ड्राइंग्स बनते थे। जी जी जी। इस तरह का स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टली भी राउंड है, वर्टिकली भी कर्व्ड है, कैसे बना होगा सर? किस तरह से ड्राइंग्स बने होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए? अमेजिंग सर, अमेजिंग। आई मीन प्राउड फील करता हूँ मैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में है। और इसके अलावा सर ये तो है ही है, मैं गुजरात से हूँ तो मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। हमारे गुजरात में सरदार पटेल जी का स्टैचू है। वो एक और स्ट्रक्चर, मैं बहुत रिसेंटली मैं गया था वहाँ पर इसको विजिट करने के लिए। मतलब इट्स सच एन अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट सर। आई मीन आप एक बार देखिए कि टॉलेस्ट स्टैचू सबको मालूम है, राइट? लेकिन कैसे विंड रेजिस्टेंस के लिए प्लान किया होगा, कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए प्लान किया होगा। आई मीन उसके पीछे की जो कहानी है ना, वो अंदर का, आप जब इसमें जाते हैं ना तो ये जो दोनों पैर हैं ये हॉलो हैं, इसके बीच में इनके दो लिफ्ट लगे हुए हैं। सो वो आपको उसके चेस्ट के लेवल तक ले जाते हैं, जहाँ से आपको पूरा नर्मदा वैली दिखाई देता है। और अंदर का अगर आप कभी जाके देखो ना तो द फ्रेमवर्क दैट हैज बीन मेड, इट शोज द मास्टरी ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल एज आर्ट। जो स्केल है सर, आपका सारा एजुकेशन उन जगहों पे ही हो जाता है, आपका क्रिएटिविटी डेवलप हो जाता है, आप इंस्पायर्ड हो जाते हो टू थिंक on a bigger scale. On a bigger scale. And that is truly amazing. दीपक जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप आ गया है 9वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में।
मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकसभा क्षेत्र से किसी भी सांसद ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा नहीं दी है? A Lok Sabha MP from which of these constituencies is yet to serve as the Prime Minister of India? A. Lucknow, B. Varanasi, C. Agra, D. Raebareli. सर लखनऊ से तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वाराणसी से हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, रायबरेली से भी आई थिंक इंदिरा गांधी थी। सर आगरा से कोई नहीं लग रहा है मुझे। सर मैं आगरा के साथ जाना चाहूँगा। प्लीज लॉक ऑप्शन 40 आगरा। ऑप्शन सी 40 आगरा पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही है सर, बधाई। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो वे लखनऊ से उम्मीदवार थे, रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे आपने कहा, और श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से वाराणसी से सांसद हैं। ओके, मान्यवर आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर आकर के जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको जी सर दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहले इनमें से किस नाम से जाना जाता था? By which of these names was the National Film Award for Best Actress formerly known? A. Rambha, B. Menaka, C. Urvashi, D. Tilottama. जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं उसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है उसका एक नामकरण था, पहले किस नाम से इनमें से जाना जाता था? अच्छा आइडिया नहीं है मुझे, उर्वशी लग रहा है मुझे। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए दादूमती जी, 2 बची हैं लाइफलाइन। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड करो। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। कंप्यूटर महाशय वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेंगे ये लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। दीपक जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। विशाल शाह हैं, जिग्नेश मोदी जी हैं, नीलकांता बुरखावाला। सर विशाल शाह से कॉल कर रहा था। विशाल शाह से बात करेंगे, ओके ऑलराइट। विशाल शाह जी को फोन लगाया जाए। विशाल जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। आज मैं तो धनी हो ही गया ऑलरेडी, दीपक जी का अपने देखेंगे, बट बहुत थैंक बहुत यू वेरी धन्यवाद, मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी। विशाल जी, दीपक जी जैसा कि आपने कहा एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और वो अभी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं ABCD, और जी। 45 सेकंड 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। जी जी सर। दीपक जी आपका समय शुरू होता है। आप विशाल, by which of these names was the National Film Award for Best Actress formerly known? Rambha, Menka, Urvashi, Tilottama. The National Film Award for Best Actress was formerly known as Rambha, Menka, Urvashi या Tilottama. I am not sure about this, Deepak ji. कोई आइडिया? Yes, no, I am really not sure about this thing because I have never come across this. No so problem. I'm really sorry. No Could not problem. help you on this. No problem. But yeah. अवसर नहीं मिला उन्हें कभी इस ओर ध्यान देने का। सर डबल डिप लूंगा। डबल डिप लेंगे, ऑलराइट। शांत हो जाइए, अभी भी चलती चली जा रहे हैं आप। ओके, डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑन योर डबल डिप जो है वो अंकित हो गई।
कुछ चीजें जान लीजिए। एक तो 2 अवसर मिलेंगे आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर एक गलत हो गया तो एक और अवसर दिया जाएगा उसी प्रश्न के लिए। और अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते। तो या तो सही होगा, और अगर दोनों गलत हो गए तो मान्यवर दुर्भाग्यवश आप नीचे आ जाएंगे 10,000 में। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन 4 उर्वशी। सी उर्वशी पे ताला लगाया जाए। सब बच गए, ये बिल्कुल सही जवाब निकला। कम्युनिटी लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया इन्होंने। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस को पहले उर्वशी अवार्ड कहा जाता था। इसी तरह नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर को पहले भरत अवार्ड कहा जाता था। 1970s में यह नाम बदल दिए गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और भाई साहब एक चेक आ गया है आपके नाम। 3,20,000 का चेक। वाह क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और इसी के साथ 3,20,000 इसके बारे में तो आपको बता दिया होगा। ये दूसरा संकेत है सुपर संदूक के लिए, जिसकी छवि आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर ये सुपर संदूक जो है, ये बदलाव है इस खेल में एक छोटा सा। सुपर संदूक में भाई साहब 90 सेकंड के अंदर अंदर, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने। उनका आपको उत्तर देना पड़ेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 और अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का उत्तर दिया, यानी कि 50,000 रुपए जीत गए, तो आप अपनी खोई हुई कोई भी लाइफलाइन उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। ठीक है। अच्छी बात है कि नहीं? ओके। कौन सी भाषा में प्रश्न सुनना चाहेंगे? इंग्लिश। अंग्रेजी। ओके। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। और आपका समय 90 सेकंड शुरू होता है अब। In the Mahabharata, who was Dronacharya's son? अश्वत्थामा। Hey, correct. Next, which of these actors is common to all 3 Dhoom movies? Amir Khan. अभिषेक बच्चन। Sahi. Next, which Grand Slam has Roger Federer won the most number of times? Australian. Wimbledon. French. Correct. Next, which of these is a metal? Gold, hydrogen, nitrogen, oxygen. गोल्ड। Correct. Next, Ustad Amjad Ali Khan is an exponent of which instrument? Shehnai, santoor, tabla, sarod. संतूर। Wrong. Which of these happened in the 1990s? Kargil War, Indochina War, World War II, Bangladesh War. कारगिल वॉर। Correct. Next. What is the sum of the length of the sides of a triangle? Area, perimeter, volume, Perimeter. speed. Correct. Next. Which of the following is usually not made using wheat? Pizza, kulcha, Biryani. Correct. Next. Which zodiac sign does the bull represent? Virgo, Taurus, Libra, Gemini. Taurus. Correct. Next. The thalamus is found in which part of the human body? Intestine, spleen, brain, lungs. स्प्लीन। Wrong. सर इसका खेल का जो शीर्षक है ना सर, ये गलत दिया गया। ये सुपर संदूक नहीं, सुपर सांस होना चाहिए सर। इतने सांस फूल जाती है बोलते बोलते, बता नहीं सकता मैं आपको। कई बार हमने सोचा है। लेकिन भाई साहब इसका परिणाम बता दें आपको। जी। मान्यवर आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और जीत गए हैं 80,000 रुपए। जो उत्तर आपने गलत दिए ना जी सर, उनको हम बता देते हैं सही क्या है। प्रश्न था उस्ताद अमजद अली खान इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? आपने कहा था संतूर, नहीं सरोद। सरोद था। दूसरा एक और गलत हुआ था और वो था द थैलेमस इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ब्रेन, लंग्स। आपने कहा स्प्लीन, नहीं, इट इज द ब्रेन। ओके। अब आप बताइए, ये 80,000 रुपए आप अपने बैंक में जमा करवाना चाहते हैं या इससे अपनी कोई खोई हुई लाइफ लाइन? सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। ऑलराइट। कौन सी लाइफ लाइन? तीनों गई हुई हैं आपकी? सर ऑडियंस फुल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट। ऑलराइट, अरे क्या बात है, वाह। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को फिर से जीवित किया जाए दीपक शारदा सहजवानी जी के लिए। ऑलराइट, ये लाइफलाइन जो है जीवित हो गई है। देवी संजो, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है। दीपक जी, 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इस एक सवाल को बिल्कुल बेफिक्र के साथ आप खेलिएगा, क्योंकि
ये जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आपने इसका उत्तर गलत भी दे दिया तो कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस शहर को वो स्थान माना जाता है जहां गुरु नानक देव जी को प्रबोधन प्राप्त हुआ था? Which of these heritage cities is said to be the site at which Guru Nanak Dev Ji gained enlightenment? A. Sultanpur Lodhi. B. Anandpur Sahib. C. Kartarpur Sahib. D. अमृतसर। सर अमृतसर तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो बाद में बना था। अनंतपुर साहिब भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो वो पैदा हुए थे। सर मुझे सी लग रहा है, करतारपुर साहिब, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था कि वहाँ पर कॉरिडोर खोल दिया गया है पंजाब और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि बहुत गुरु नानक देव जी के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट साइट रहा है। सुल्तानपुर लोधी भी नहीं होगा। एनलाइटनमेंट, सर आई विल टेक अ रिस्क। ऑप्शन 40 करतारपुर साहिब को लॉक करना चाहूँगा। रिस्क ले रहे हैं आपने कहा? ओके, कह रहे हैं सी करतारपुर साहिब पे ताला लगा जाए। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर मैंने कहीं पढ़ा है कि और वो न्यूज़ में भी था कि गुरु नानक देव जी की सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है जहाँ लोग जाते हैं तो पूजने के लिए, वो वही है। मान्यवर हमारे कंप्यूटर जी इसको गलत कह रहे हैं। इट इज सुल्तानपुर लोधी। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के लगभग 14 वर्ष यहाँ पर बिताए, जिसके बाद वो अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रचलित यात्राओं पर निकल पड़े। वो तो आज आप यहां से 3,20,000 रुपए जीत कर जा रहे हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए दीपक जी के लिए। चलिए, जो इनकी जीती हुई धनराशि है देवियों सज्जनों, इसको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। हमारे पास एक ऐप है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। ओके किया, कंफर्म किया। दीपक जी ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त। जल्दी, आसान और बहुत ही सेफ तरीके से। जी हाँ, ऑलराइट, अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बाकी कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को ऐसे क्रम में लगाएं कि एक प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां बन जाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म लाइन्स फ्रॉम अ फेमस सॉन्ग। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, ये मोह मोह। बी, तेरी उंगलियों सी के धागे। डी, से जा उलझे। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। गीत जो है वो सबसे पहले आता है ये मोह मोह, ए, फिर आता है सी के धागे, फिर आता है बी तेरी उंगलियों, और फिर डी है से जा उलझे। ये गाना 2015 की एक फिल्म थी, दम लगा के हाइशा। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इस गाने को सही तरीके से सजाया है। 3 को छोड़ के सभी ने सही। और सबसे कम समय ऋचा कुसुम सिंह जी। ध्यान देखिए आपका। आइए, बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बज जाने के लिए। ऋचा कुसुम सिंह जी,
ये दिल्ली से हैं और हॉट सीट पर आ गए हैं। वैसे कर क्या रहे हैं आजकल आप? सर दिल्ली मेट्रो में सीनियर स्टेशन मैनेजर हूँ मैं। आए आप महिलाएं जिंदाबाद, एकदम क्या बात है। देवी सर मैंने ट्रेन भी चलाई है। हैं? ट्रेन भी चलाई है मैंने। ले अरे नहीं सुनिए ऋचा जी, जी ये तो सर। बड़ा कठिन काम होता है। नहीं सर, नहीं हम सर महिलाएं स्पेस में जा रही है तो मेट्रो तो फिर जमीन पे ही है। नहीं वो तो सही है। क्योंकि हम बताएं आपको, कठिन इसलिए है कि नहीं, एक तो चलाना वाला वो सब ट्रेनिंग में आपने सीख लिया, लेकिन पूरे मेट्रो की जितनी जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर आ जाती है ना। बराबर चलेगा, गलती ना हो जाए, टाइम पे पहुंचना है, सिग्नल मिलेगा तो निकलना है, गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ये सारी जिम्मेदारी एक प्राणी पर। जी सर। और इसीलिए आपके लिए हमारे मन में बहुत आदर सम्मान है। बहुत बहुत बधाई आपको। और खेल की शुरुआत करने से पहले हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि इनके पास एक वीडियो बना हुआ है आपका, तो वो कह रहे हैं दिखाइए सबको। तो देवियों सज्जनों, ये वीडियो है ऋचा जी के ऊपर। तो अमिताभ सर से तो सब मिलना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या अलग यादगार करेंगे अगर आपको मौका मिले किसी मिलेगा तो क्या करेंगे आप? मैम उनके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी मैं। शॉपिंग पे? हाँ, मेरे हस्बैंड के पैसे तो सारे लोन में चले जाते हैं, सर को बोलूँगी, क्योंकि अमिताभ सर मेरे शहर से बिलोंग करते हैं, तो रिश्ते में मेरे चाचा ताऊ कह सकती हूँ मैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी, सर बुरा मान जाएंगे, या भैया भी बोल सकती हूँ तो इलाहाबाद में भैया बोलते हैं। तो अमिताभ सर जब बातें शेयर करते हैं इलाहाबाद की ना, तो अपनापन सा फील होता है। तो पहली चीज़ तो वो रिश्तेदार हो गए एक तरह से तो उनके साथ शॉपिंग पे जाऊँगी, सर के पास बहुत पैसे हैं, थोड़े खर्च कर देंगे मेरे ऊपर। इतना तारीफ किया आपका ऋचा जी, ये परिणाम था। सर ये पहले का था, सर ये पहले ऑडिशन का था, इन्होंने पहले पता तो नहीं क्या था, क्यों मतलब? दिखा दिया। नहीं हम ले चलेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पतिदेव को बोलिएगा उधर ही बैठे रहें और हम आप चलेंगे। सर उनको वैसे भी शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं है मेरे अच्छी, साथ। बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ चलेंगे, आपको जो शॉपिंग करना होगा हम करवाएंगे आपको। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं कि खर्चे की बात हमने नहीं की है, केवल ये कहा है कि ले जाएंगे। अच्छा, इसका अगर उल्टा हो जाए तो मान लीजिए कि आप बन गए करोड़पति, तो हमको ले जाएंगे क्या? बिल्कुल सब बिल्कुल सर। अरे चले ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा चलिए, ठीक हो गया। हाँ, ये अब सही बात हुई है कि नहीं? सर ये आपके हाथ में भी है। ये एक बात बता दें आप लोगों को, और जितने हैं, देवियों के साथ बहस नहीं करना चाहिए, वो हमेशा विजयी होंगे, हमेशा। भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको, पतिदेव हैं आप, तो इसीलिए आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, बहस नहीं करना चाहिए सर, जो वो कहे मान लेना चाहिए चुपचाप। ओके, ऑलराइट ऋचा जी, अब खेल के नियम हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट ऋचा जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक छोटे गोल धातु के डब्बे को दर्शाता है जिसमें अक्सर एक शीशा और पाउडर रखा होता है? Which of these words refers to a small round metal case often containing a mirror and powder? Options: A, brief, B, compact, C, backpack, या D, काजल? Brief, compact. backpack, काजल। बी कॉम्पैक्ट। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। लॉक please। कर दें? जी सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगा दो। बिल्कुल सही जवाब दिया। जब भी किसी भी को महिला को आमतौर पर क्विक मेकअप की जो आवश्यकता होती है ना, तो ये कॉम्पैक्ट निकाल लेती है बाहर,
थैले में होता है इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। हैं? इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है महिलाओं का। सही कहा आपने। और लिपस्टिक हो, काजल काजल, इसके बिना तो मैं घर से निकलती नहीं हूँ सर। अच्छा, इतना लगाव है आपको और महिलाओं को इससे, तो साथ में ले जाने की क्या जरूरत है? सर थोड़ा टचअप देना पड़ता है ना। क्यों? सर सुंदर दिखने के लिए सर। सर वो हमारा हक है। है कि नहीं है? है ना? एक बात बताइए देवी जी, इतना छोटा सा उसमें शीशा होता है, उसमें एक आंख भी नहीं जमा सकते, पूरा चेहरा कैसे दिखता है आपका? हाँ सर, पार्ट्स में अलग अलग पार्ट को अलग अलग ऐसे आंख, ये वाली आंख, ये वाली आंख देख रहे थे। अच्छा एक बात बताएं आपको, वहीदा जी है ना, जी वो अपना पूरा मेकअप इसी में करती हैं। उनका एक पसंदीदा है, वही उनके साथ चलता है सब जगह मेकअप के लिए, छोटा सा। बहुत से कलाकार आपको बता दें देवी जी, उनके 4 आदमी केवल शीशा पकड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि शीशा इतना बड़ा होता है, नीचे तक पाँव दिखना चाहिए, पतलून उतलून सब दिखना चाहिए शॉट देने से पहले। किनका शीशा है और नहीं बताएंगे नाम, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी हमको। लेकिन वहीदा जी कहाँ ये, और वो भाई साहब पूरा शीशा लेके। तो सबकी अलग अलग आदतें होती हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? और राइट, बहुत तारीफ कर दी है, शॉपिंग के लिए तो मंगना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने अब ये रहा। इनमें से क्या भारत का एक राज्य है? Which of these is a state in India? ऑप्शन सुनिए, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उत्तराखंड या रोहिलखंड। सी उत्तराखंड को लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जीत गए 2000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, ऋचा जी ये रहा आपके सामने। दिल्ली मेट्रो की ऑरेंज लाइन जो नई दिल्ली को द्वारका सेक्टर 21 से जोड़ती है, उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? The orange line of Delhi Metro, which connects New Delhi with Dwarka Sector 21 is also known by what name? Options: A. Airport Express, B. Kurukshetra Express, C. Capital Express, D. Sansad Express. ए एयरपोर्ट एक्सप्रेस। A. Airport Express. जी सर। लगा दें? जी सर। लॉक कर दें? अब बोलना पड़ेगा आपको। A. एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे ताला लगाइए, कह रही हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं, आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसके लिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवताओं और उनके वाहनों की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these pairs of gods and their vahan is incorrectly matched? ऑप्शन देखिए, A. लॉर्ड विष्णु गरुड़, B. लॉर्ड इंद्र ऐरावत, C. लॉर्ड शिव नंदी या D. लॉर्ड गणेश मकर। भगवान विष्णु और गरुड़, B है भगवान इंद्र और ऐरावत, C भगवान शिव है और नंदी, और D है भगवान गणेश और मकर। डी भगवान गणेश और मकर को लॉक कर दिया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि भगवान गणेश की जो वाहन है वो है मूषक। जीत गई हैं आप 5000 रुपए। पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न 10000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा गाना बाकी तीनों गानों से अलग फिल्म से है? विकल्प आएंगे आपके सामने। Which of these songs does not appear in the same movie as the other three? A. दीदी तेरा देवर दीवाना, B. माई ने माई, C. 1 2 3, D. चॉकलेट लाइम जूस। सी 1 2 3। लगा दें ताला? जी सर। बोलना पड़ेगा। सी 1 2 3 को लॉक कर दीजिए। सी पर ताला लगाया जाए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह।
हालांकि इन तीनों और सभी गानों में माधुरी दीक्षित जी का अभिनय है और उनके ऊपर ये फिल्माए गए हैं। 1, 2, 3 गाना जो है वो तेजाब से है, फिल्म तेजाब से है, और जबकि अन्य 3 हम आपके हैं कौन उस फिल्म से। ओके ऋचा जी, छठा प्रश्न आएगा और मिलेंगे अब आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। थोड़ा समय बढ़ गया है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानवों की तरह दिखने वाले रोबोट के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है? समझ लीजिए। ऑल्सो द नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर रोबोट्स दैट अपीयर लाइक ह्यूमन बीइंग्स? ए ट्रांसफॉर्मर, बी एंड्रॉयड, सी ड्रोन, डी टेलीपोर्टर। किस शब्द का उपयोग किया जाता है? लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। लाइफलाइन तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ओहो, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। थोड़ी सी पेचीदा सवाल है, उत्तर दीजिएगा आप, बचाइए ऋचा जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, एंड्रॉयड 57%। जाएंगे ऑडियंस बी एंड्रॉयड हैं? ओके, बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं ऋचा जी। ऑडियंस इज राइट, वेल डन। एंड्रॉयड दुनिया के सबसे प्रचलित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है। एंड्रो का ग्रीक में अर्थ होता है मैन और ऑइड का अर्थ होता है रिजेम्बलेंस। एंड्रॉयड, मैन लाइक या उसके जैसा। ओके, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। रेडी ऋचा जी? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस छवि में दिख रहे व्यक्ति किस देश के राष्ट्रपति हैं? The person in this image is the president of which country? Can we see the picture, please? देख लिया? A. Portugal. B. Argentina. C. Canada. D. Ukraine. तीस सेकंड बचे हैं, लाइफलाइन ले सकते हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए मधुमती जी। मधुमती जी शांत हो गई हैं। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। ऋचा जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये है वो नाम। और किससे आप बात करना चाहेंगे ये भी बता दीजिए। संध्या सिंह है, विजय सिंह है, डॉक्टर राजाराम यादव। संध्या सिंह। हाँ जी, संध्या सिंह। संध्या सिंह से। ऑलराइट, ओके। संध्या सिंह जी को फोन लगाया जाए। ये मित्र हैं, रिश्ते में हैं? मेरी बचपन की दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड। संध्या जी, प्रणाम करता हूं आपको। और मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। ऋचा जी वो हॉट सीट पर है और आपसे उत्तर मांग रही हैं, तो उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा। लेकिन प्रश्न क्योंकि इमेज प्रश्न है, तो हम पहले आपको वो चित्र दिखा देते हैं। चित्र है ये आपके सामने। ये इसी चित्र के आधार पर प्रश्न जो है वो ऋचा जी पढ़ के आपको सुनाएंगी। उसके 4 ऑप्शन देंगी आपको और 45 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर देना आपको। तैयार हो जाइए संध्या जी। ऋचा जी, आपका समय शुरू होता है अब। संध्या, इस चित्र में दिख रहे व्यक्ति किस देश के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल, अर्जेंटीना, कनाडा, यूक्रेन। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट।
पुर्तगाल, अर्जेंटीना, कनाडा, यूक्रेन। यूक्रेन और कनाडा के तो नहीं है। यूक्रेन कनाडा के नहीं है। पुर्तगाल, अर्जेंटीना। यूक्रेन और कनाडा के तो नहीं है। कि पुर्तगाल के है। संध्या जल्दी थोड़ा। पुर्तगाल के पुर्तगाल के होने चाहिए। पुर्तगाल। बारी बारी करके उन्होंने चारों नाम बोल दिया। सर डबल पहले डिप। बोला यूक्रेन, फिर सोचने के बाद तो क्या कीजिएगा? डबल डिप। हैं? डबल डिप। डबल डिप लेंगे। ओह अच्छा, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऋचा जी, डबल डिप। इसको अंकित कर दिया जाए। अब ऋचा जी आप क्विट नहीं कर सकती हैं, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला बताइए। पुर्तगाल। ए पुर्तगाल पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया। जल्दी बोलिए, समय निकला चला जा रहा है। अर्जेंटीना। हैं? अर्जेंटीना। बी अर्जेंटीना कह रहे हैं, ताला लगा जाए। हे भगवान, ये भी गलत हो गया। अच्छा, अच्छा। यूक्रेन, अभी इतना युद्ध चल रहा है, उनकी फोटो कितनी बार आती है टीवी के ऊपर। गिर गई आप नीचे 10,000 पे ऋचा जी। ओके, इनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वो एक अभिनेता और कॉमेडियन भी थे। ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। ओके ऋचा जी, आपने 10,000 रुपये जीते हैं और ये डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है। ऋचा जी आ गए, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया और 10,000। ओके, और ये ट्रांसफर हो गया, अभी चला गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको ऋचा जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर ऋचा जी। थैंक यू सो मच ऋचा जी। ओके, ऋचा जी आए, बहुत सुंदर सुंदर बातें की इन्होंने। अच्छा खासा खेल रहे थे, गलत उत्तर दे दिया, नीचे ही गिर गए 10,000 पे। अब हमारे पास देखिए, आज है महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। ये उनका जीवन और उनके विचार पूरे देश के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। देश की इन 2 महान विभूतियों को हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।